हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेलर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता ही देते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। अगर किसी को टेलीग्राम में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, आपका तत्काल प्रभाव से वो समस्या सॉल्व हो जाएगा। स्विंग, शॉर्ट स्विंग, ठीक है। तो बड़ा बढ़िया रहा मार्केट आज, है ना। तो इससे पहले मार्केट पे हम चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे बेटर अभी स्टिमुलस पैकेज, चाइना राहत पैकेज देने को बेचैन हो गया। तो चीन की खपत बढ़ाने के लिए 41 बिलियन, ठीक है, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर की योजना सिर्फ एक शुरुआत है। चाइना यही बोल बोल के अपना मार्केट में पैसा मंगवाता है, ठीक है। पहले भी वो सितंबर में अनाउंसमेंट किया, उसके बाद थोड़ा सा दिया, फिर उसके बाद गुचुर गुचुर कर दिया, तो फिर गड़बड़ा गया। तो चीन ने अपना खपत को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का अपना स्टिमुलस पैकेज अनाउंसमेंट करने का ऐलान किया। चीन की खपत हाल के महीनों में चीन की प्रोत्साहन मतलब स्टिमुलस की घोषणा के बाद शेयर में उछाल आया। सब्सिडी के लिए 300 बिलियन युआन 2022 के लिए, जो भी है, मतलब इसने बॉन्ड में वृद्धि से आता है, ठीक है। मतलब इन्होंने किया है, जो कि अनुसार अपने 4% तक बढ़ा रहा है। राजकीय कोष घाटे को अपना बढ़ा रहा है, क्योंकि वो मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहा है। इधर हमारा आरबीआई भी डाल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये चीन का 41 बिलियन का जो अभी गूगली पड़ा है, तो चीन का मार्केट इससे सही है, तो बढ़िया है ना। तो यहाँ तो बेचारा क्या बोलते हैं, अपना ट्रम्प साहब तो खुद है अपना मार्केट को गड्ढे में, चाहे उनका अपना अलग सोच होगा, लेकिन इतना मान लीजिए कि जो उनके साथ इलन मस्क है, जब से ट्रम्प साहब बने हैं तो 50% उनका शेयर गिर गया, तो मतलब उनका आधा पैसा स्वाहा। तो ये बड़े लोग हैं साहब, ये अपना पैसा को बर्बाद भी करते हैं, क्योंकि ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि हम फिर बड़ा मार्केट से ही निकालेंगे। तो जो भी उनका सोच है, अब क्या बोल सके, हम लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, है ना, क्योंकि ये तो होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो चाइना है, ये 41 बिलियन डॉलर जो है, वो अभी ये न्यूज आया है, जो कि आपके सामने है। अब कितना सही कितना गलत वो तो भगवान जाने, ठीक है। कितना सही कितना गलत वो तो भगवान जाने, क्योंकि चाइना पे कोई भी चीज बड़ा मुश्किल होता है कुछ भी कहना। तो यहाँ पर ये अभी हम लोग ये देखने को आ रहा है कि चाइना का जो इस तरह का ग्रोथ होगा, मतलब जो दिया है, तो चाइना मार्केट भागेगा। चाइना मार्केट भागेगा तो भाई कैसे काम चलेगा। हम लोग क्या कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्ट करते नहीं है चाइना पे। हम लोग चाइना को किससे कवर करते हैं, सिल्वर बीच से। और सिल्वर नीचे से ऊपर की तरफ उठा है। और सिल्वर पे मेरा व्यू आप लोगों को पता है, गोल्ड में थोड़ा शांति का है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंस क्या है ना, गोल्ड गिरावट के समय आपके लिए बहुत वो पॉजिटिव रहता है, सिल्वर भी रहता है, लेकिन गोल्ड ज्यादा सपोर्टिव रहता है, ठीक है, गिरावट में। और अभी आपने देखा है कि गोल्ड ने अच्छा रिटर्न बना के दिया, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा गोल्ड में शांत हूँ। सिल्वर क्या है, ये चढ़ता भी फास्ट है, गिरता भी फास्ट है, ठीक है। मान लीजिए कोई खराब न्यूज आ गया, है ना, कुछ मंदी या जो भी है खराब चीज आ गया, वहां क्या करेगा, गोल्ड चढ़ जाएगा 2 कदम, सिल्वर थोड़ा चढ़ के धड़ाम से गिर जाएगा, फिर चढ़ेगा। लेकिन ये क्या है, वॉलेटाइल ज्यादा है। तो हम लोग सिल्वर को डिलीवरी में उठाते हैं, किससे उठाते हैं, तो सिल्वर बीज से उठाते हैं, ठीक है। ये सिल्वर बीज है, बहुत अच्छा है, आराम से लेके पूरी जिंदगी होल्ड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शेयर की तरह खरीदिए, पावर म्यूचुअल फंड वाला है, ठीक है, कमोडिटी वाला है। कमोडिटी का आप देख ही रहे कि इसको हम लोग कवर करते हैं ना, तो बहुत सुंदर चीज है। इसको मतलब बिंदास होकर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। तो फिलहाल आज खरीदारी नहीं हुआ है, ठीक है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल सिल्वर का जो फ्यूचर है वो तो भाई साहब बढ़ा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ है। तो इससे क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स जब भी नीचे होता है ना, तो कमोडिटी में तेजी होती है। तो यहाँ आपको सिल्वर में थोड़ा तेजी है, और सिल्वर में ज्यादा तेजी है चाइना के स्टिमुलस पैकेज के कारण, क्योंकि चाइना एक हब है, समझे ना, बहुत बड़ा हब है, वर्ल्ड का ना मंडी है, बहुत बड़ा मंडी है, जहां से उत्सर्जन होता है और पूरे वर्ल्ड में उस चीज को जाता है। भारत नहीं है, भारत में उतना नहीं है ना। एमएसएमई तो लाया गया था भारत में भी, लेकिन जितना लाया गया था उसमें अब मात्र 20% ही जीवित है। बाकी तो सरकार, सब सरकार पर डिपेंड थी, अब सरकार उतना नहीं कर पा रही है, अब जितना हो सके कर रही है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर ही स्टिमुलस पैकेज के कारण चाइना में तेजी होता है। तो चाइना में तेजी को हम लोग सिल्वर से कवर करते हैं अभी तक। जब भी चाइना तेजी हुआ तो हम हिंदुस्तान से सिल्वर से कवर करते हैं, हम उसका हैंसेंग, महाटेक, ये सब में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। गलवान के बाद ना दिल खट्टा हो गया है चाइना से, और हम नहीं चाहते कि चाइना, हालांकि चाइना ने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है, लेकिन ठीक है ना, हम लोग बोलते नहीं है, लकड़ी का कढ़ाई को कितना बार चढ़ाइएगा, एक बार। लकड़ी का कढ़ाई एक के बाद चढ़ता है, उसके बाद दोबारा नहीं चढ़ता है, ठीक है। उसी तरह अगर दोस्ती में गांठ हो जाता है तो फिर वो हो ही जाता है। दूसरी बात ये भी है कि इंटरनेशनल जब इस तरह का माहौल होता है तो दोस्त भी बदलते हैं, है ना, फ्रेंड भी बदलते हैं। ये चीज आप अमेरिका को देख के
समझ रहे होंगे। तो इंटरनेशनल मामला है तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम लोग चाइना में अभी निवेश नहीं करते। चाइना को सिल्वर से करते हैं, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन और कुछ भी हुआ तो भैया सिल्वर का खपत बढ़ेगा, और जैसे सिल्वर का खपत बढ़ा, ला भाई सिल्वर भागा और हम लोग को बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 33.11 है। हम लोग का जब 2 बजे 2:30 बजे का जब सिल्वर चल रहा था तो उस समय वो 32.82 था। तो 32.82 से अभी ये 33.11 पे चल रहा है, तो वहां से थोड़ा पॉजिटिव में है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, बड़ा डिलीवरी पोजीशन आप सोचिएगा कि सिल्वर में कुछ बहुत बड़ा मतलब 30 मार जैसा कुछ हुआ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये चीज मैं आपको बता दूं कि सिल्वर में कोई भी बड़ी खरीदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। देखिए जो बात है वो क्लियर करके चलने में बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए एनएससी का साइट है और सिल्वर में हल्का सा डाउन हो गया, हालांकि सिल्वर तो ज्यादा डाउन था। अब बाद में सिल्वर रिकवर हुआ, हम लोग का पोर्टफोलियो मतलब ठीक ही रहा, पॉजिटिव में ही बंद हुआ, बढ़िया रहा, कोई समस्या नहीं है। जितने भी पोर्टफोलियो हैं बहुत सुंदर रहा। तो यहाँ पर इस सिल्वर में आज देखिए डिलीवरी पोजीशन कुछ नहीं हुआ है, 58.91 मतलब 59 पकड़ लीजिए। और सिल्वर पहले नहीं था, सिल्वर फरवरी में आया है 2022 में, और जब से ये आया ना, हाँ, MCX को राम राम बोल दिया भाई, सीधी बात है, हाँ क्लियर बात है। तो यहाँ पर ही 60% है, और इस महीने में 5 दिन के अंदर 6 दिन के ट्रेडिंग डेज में ही लो और हाई सब बना दिया। लो इसने 90 का बना दिया 28 तारीख को, और हाई बना दिया 94.95 का, जो कि 10 तारीख को कल बनाया था। आज थोड़ा दबाव में था। तो अब देखते हैं इसके चार्ट में, इस हाई को ना बार बार टेस्ट कर रहा है, और देखा जाए तो 1 साल से इसी हाई के पास सिल्वर रुका हुआ है। तो ये आपके सामने निकल के आया है। तो सिल्वर जो नवंबर में और अक्टूबर में सितंबर में जब अपना हाई था तो सिल्वर लो था है। जब ये देखिए सितंबर में और अक्टूबर जब स्टार्ट हुआ होगा इस जगह, और सितंबर से फिर उसके बाद ये डाउन आया, और फिर ये जो बूम मारा, वो भाई साहब ये जो लेवल बना दिया ना इसने 96.52 का, ये लेवल अभी तक नहीं टूटा है। कब बनाया है? तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में, मतलब 20 तारीख के मध्य में ये लेवल बनाया है, 20 से 30 के बीच में अक्टूबर, जब अपना उसी समय दुर्गा पूजा वगैरह होता है, तो उसी समय इसने दीपावली के समय इसने एक ऊंचाई में बना दिया, और इस लेवल को अभी तक नहीं तोड़ा है। हालांकि नीचे में गिरावट आया, और ये नवंबर मिड तक ठाक से गिर के नीचे आ लिया। भाई साहब क्या गिरावट है, देख रहे हैं? अगर इसके गिरावट को देखा जाए तो 12-13% ठाक से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया यहां तक, फिर तड़ाक से नीचे आ गया एकदम। इसको भी ले लेते हैं भाई, कितना गिरा था? 14%। तो सिल्वर जनरली आपको 14, 15, 18 काफी है, 20 बस बस बस, इससे ज्यादा मत बोलिए। 15, 18 बस सिल्वर का एक गिरावट, इससे ज्यादा मत बोलिएगा, इससे ज्यादा मत बोलिए। इससे ज्यादा बोलिएगा तो फिर हम बोलेंगे कि ना पॉसिबल नहीं। गोल्ड नहीं, सिल्वर, सिल्वर में हम मानते हैं कि 15%, 18% तक होता है नॉर्मली, है ना। बहुत बड़ा अगर कोई तेजी आ गया, तेजी इसका संभव है, जो भी तेजी बोलिएगा संभव है। बाकी आप कोई भी गिरावट देख लीजिएगा, आपको यहाँ दिखने को मिल जाएगा कि उस तरह का आप नहीं मतलब करिएगा कि नहीं इतना गिर सकता है। एक मिनट, एक और गिरावट देख लेते हैं। ये गिरावट भी देखिए, तो 17%, 17.5%। ठीक है, ये कब की बात है? ये 2024 की बात है, जो जुलाई मतलब अगस्त में गिरा था। और कब से गिरा था? तो मई के बाद से। ठीक है, तो ये भी आप एग्री करते हैं कि मतलब 17-18%। हाई तो देखिए ना, हाई तो ये देखिए, यहाँ से जो यहाँ गिरा तो 17-18%, और यहाँ से यहाँ भागा तो देखिए कितना भागा। तो ओवरऑल आप इसको देख लीजिए, और पीछे जाके साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज हम एग्री करते हैं, लेकिन गिरावट में आप सोचिएगा 18% से ज्यादा गिरा दे। ये देखिए यहाँ भी नहीं गिरा हुआ है। अब 2022 में आ जाइए। ठीक है, 2022 का जो उसी समय ये आया था, समझे ना। उसी के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। उस समय ये अच्छा खासा गिरावट के साथ चला था, और उस समय काफी गिरावट हुआ था। ठीक है, तो वो गिरावट काफी बड़ा था, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसका आगे का और इतिहास पुराना है कि वो किस लेवल से ऊपर भागा था। ये गोल्ड में आपको मिल जाएगा, कम से कम वहां से डबल के आसपास इसने रिटर्न दिया था, तो वहां से ये 28% तक गिरा था। ठीक है, ये आपको गोल्ड में देखने को मिल जाएगा, जो रिटर्न है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो उस समय ये 28% तक गया था। ठीक है, तो बाकी नॉर्मल गिरावट में ये उतना नहीं गिरता है। अब आपके सामने ये, अब आप खुद बोलिए, ये देखिए आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये मैं दिखलाना चाहूंगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये साहब मई आप पकड़ लीजिए, ये मई का हाई है। ठीक है, उसको इसने क्रॉस किया नवंबर में, यहाँ हाई बनाया, और कंफर्म था गिरावट होगा। हमने 95 के ऊपर हमने भी प्रॉफिट बुक किया था, 95.5 पे। ठीक है, उसके बाद ये पुनः अभी यहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ आ रहा है। एक तरह से देखिए तो टाइम वाइज करेक्शन इसने दे दिया है ना। अब इसका ऊपर जाने का बारी है। अब ऊपर जाने का बारी है, जाता है नहीं जाता है, ये एक अपने में विचार है। बाकी 18% की गिरावट के साथ, 18 से कम है, इसने अभी तक पूरा एक ट्रेड सेटअप तैयार किया है। अब ये लेवल जो निकल के आता है, इस लेवल को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी सिल्वर ने अपने पुराने हाई को तोड़ा है तो एक अच्छा मूव दिया है।
अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ गैप अप के बाद तोड़ा था, तो फिर वापस से ढूम से नीचे आ गया। बाकी आप इस जगह देखिए, इस जगह मजबूती के साथ तोड़ा तो यहाँ तक गया, है ना। उसके पहले भी देखिए, इस हाई को तोड़ा तो फिर यहाँ तक गया। तो ये कितना परसेंट का हाई बनता है, ये एक मोटा मोटी हम अंदाज बनाते हैं, ये एक अंदाज होने से ना सही रहता है। तो ये मोटा मोटी 11% का आपको तेजी दिखाने को बनता है। तो अगर ये इस हाई को तोड़ता है 96 को 5 को और 11% का भी तेजी दिखाता है, तो आपको 108 तक जाएगा। ठीक है, कहाँ 108, और हम लोग का टारगेट 102 को अब हमको बढ़ा के 108 मिनिमम रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल चलिए 102 पे है, लेकिन 108 पे हम एक सोचते हैं कि लगा ही दे, जिससे क्या है कि भविष्य में चलिए एक आप लोगों के सामने पुनः एक और टारगेट आप लोगों के सामने 108 का मैं लगा देता हूं, जो कि मिलेगा। आप लोग चिंता ना करिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, साथ में चलते रहिए, आपको ये टारगेट मिलेगा। समय लगेगा लेकिन मिलेगा कंफर्म, ये हमारा भी विश्वास है। ठीक है, तो इस जगह आप बोलोगे सर क्या करें, नया लॉट ले, तो भाई ये स्थिति तो है अच्छा, लेकिन अपने बुद्धिमत्ता से काम करिएगा। ये बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इतना जानिए कि सिल्वर काफी वॉलेटाइल है, ये जाएगा तो ऊपर ही, है ना। गोल्ड सिल्वर कभी भी कितना भी खराब होता है तो ये कुछ दिन नीचे होगा, फिर ना बांस की पेड़ की तरफ भागता है। कैसा भागता है, बांस का पेड़, बांस का बीज देखते हैं पड़ा रहता है, और जैसे उसको खाद पानी अनुकूलन मिला नहीं कि भाई साहब वो तो एकदम सरसराइले एकदम भागता है, तो उसी तरह इसका भी आएगा टाइम, चिंता की बात नहीं है। फिलहाल ये एक रेंज में है, तो 96 को तोड़ता है तो फिर एक नया तेजी के लिए बढ़ता है। बाकी नीचे में 90 का थोड़ा सपोर्ट है, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि ये तोड़ेगा नहीं, तोड़ सकता है। ठीक है, और फिर 84 तक भी आने की संभावना है, लेकिन अभी वर्तमान में टाइम वाइज करेक्शन हो गया है, तो उम्मीद है कि ये गिरावट अगर किसी कारण होती है तो एक अपॉर्चुनिटी का बनेगा, और इसमें मैं भी अब जो गिरावट होगा उसमें मैं अब लॉट लगाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो होल्डिंग है ही, उसमें हम लोग का 20%, 18%, 16% ये तो चल ही रहा है, उसमें SIP मेरा चल ही रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सिल्वर का व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि चाइना इस बार स्टिमुलस पैकेज का जो ऐलान कर रही हो दे, ठीक है, मार्केट में, तो वहां तेजी बनती है तो सिल्वर आपका एकदम से घोड़े की तरफ भागेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।